हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम भी हमारे काम पे लग गए हैं। तो हम भी कर रहे हैं हमारे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब्जी रोटी, यही काम है। तो वही काम में सुबह सुबह उठ के ने हम भिड़ गए। उसके बाद में मिलते हैं आपको बुटीक पे। और जो बहनें कहती है ना कि घर का काम करने के बाद तो बाहर का कुछ काम होता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। करने की इच्छा होना चाहिए, मन में एक लगन होना चाहिए, निश्चय काम करने की जो एक क्षमता है ना, उस क्षमता को बरकरार रखना पड़ता है। तो घर का भी हो जाता है और बाहर का भी हो जाता है। तो घर के काम करने के बाद में इतना तो नहीं रहता है, दिन भर तुम्हारे पास घर का काम तो नहीं रहता है। दिन भर रोटियां बनाना तो नहीं रहती है कि दिन भर आप सब्जी रोटी ही बना रहे हो, घर के झाड़ू पोछे ही कर रहे हो, इतना तो काम नहीं रहता है। कुछ तो आराम करने के लिए भी तो तुम घंटे 2 घंटे निकालते हो कि नहीं निकालते हो। तो वही 2 घंटे तुम अगर सिलाई में निकालोगे ना, तो आराम से तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। आराम से काम करने के बाद में आराम से अपना खुद का खर्चा निकाल लोगे। तो कुछ कुछ तो सोच रही है, बहुत सी बाएँ, बहुत सी बहनें तो करती है, बहुत सी बहनें नहीं करती है। नहीं करने का कारण वही है कि उनको पैसे मिल जाते हैं, जिसको नहीं मिलते हैं, जिसको दिक्कत आती है और वो सोचती है कि नहीं भाई हमको किसी से मांगना नहीं है, हम खुद अपना करेंगे, तो वो करती हैं काम। तो उसमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि क्या पैसे मांगे यार, अपना खुद का ही कर लो। तो ये काम करने के बाद मैं निकल जाती हूँ, नहा धो के रेडी होके अपना टिफ़िन लेके निकल जाती हूँ मैं। और वहाँ जाने के बाद मैं मेरा काम शुरू कर लेती हूँ। तो सिलाई करते वक्त सबसे पहले तो अपनी तैयारी, पूर्व तैयारी होना चाहिए। पहले से ही अगर तुमने कपड़े कटिंग करके रख रखे हैं, मशीन साफ़ सुथरी करके ने ढक दो ताकि उस पर धूल ना जमे। सुबह जाते से कपड़ा हटाया और सिलाई करने बैठ गए। जैसा कपड़ा अपने को सिलना है उसी कलर की गिर्री भर दो, गट्टी रख दो, उसमें मशीन में तेल वेल डाल के कंप्लीट करके रख दो ताकि सुबह आते से अपने को कुछ ये फालतू काम करना ना पड़े। और जाके ना अपना काम अपन जो सिलना है उसी कपड़े को सिलने बैठ जाए। और सबसे पहले तो अगर आप प्रेस करके कपड़े को काटोगे ना, कपड़े पे अच्छे से सलवटें निकाल के प्रेस करके कपड़े को काटोगे ना, तो सिलने में मज़ा भी आएगा और उसकी फिनिशिंग भी दिखेगा। एक नंबर कपड़ा बनेगा वो, जो भी ड्रेस ब्लाउज़ जो भी आप बनाओगे एक नंबर बनेगा। तो पहले से कपड़े में सलवटें नहीं होना चाहिए, सलवटें होती है तो वो अच्छे से नहीं बनता है, बन जाता है लेकिन वो क्या है कि फिनिशिंग नहीं दिखती है, उसमें सफाई नहीं दिखती है। तो कपड़े पे पहले प्रेस करो, फिर उसको काटो। और काटने का काम सब पहले ही कर लेना। पट्टी भी, ब्लाउज़ की हुक पट्टी, आई पट्टी काट लो, कमर पट्टी काट लो, सब कटिंग का काम पहले ही कंप्लीट करना ताकि तुमको सिलते वक्त कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, फटाफट अपने सिलने का ही काम रहे। तो ये काम रहेगा ना तो आपका काम और भी फास्ट होगा। और अगर आपके पास में अस्तर वाला ब्लाउज है, अस्तर वाले ब्लाउज़ को सिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, उसके अस्तर के साथ कपड़े को चिपका सकते हो। क्योंकि कच्चा करोगे न फिर सिलोगे तो टाइम लगेगा, तो उसको चिपका हुआ रहेगा ना तो डायरेक्ट आप सिल सकते हो। उसमें से प्रेस करके सलवटें निकाल के ने कटिंग करके फिर उसको एक अस्तर के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका दो। तो उससे क्या होगा कि सलवट निकलने के बाद में सल भी नहीं पड़ेंगे और वो फटाफट सिला जाएगा। अगर 1 घंटे का टाइम है, लग रहा है, तो वो आधे घंटे में ही अपना ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। तो ये भी बात बड़ी अच्छी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटी सी बातों पे अगर टाइम बचाओगे ना, तो जहाँ आपके दिन में 2 ब्लाउज़ बन रहे हैं वहाँ आप 3 ब्लाउज़ बना सकती हो। और जहाँ 2 सूट बन रहे हैं वहाँ आप 3 सूट बना सकती हो। क्योंकि मैं आज दिन में 12 बजे मशीन पे बैठी थी, और 12 बजे मशीन पे बैठी थी और 6 बजे मेरे दोनों सूट बना लिए मैंने। 2 पैंटें बना ली और 2 कुर्ते बना लिए। ये बना के ने मैंने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये चीज़ें बनाना भी बहुत ज़रूरी थी। तो वो बना ली मैंने। 6 बजे उठ गई मैं, 12 बजे बैठी थी तो। और इस बीच में मैंने 2-3 लेडीज़ों की आईब्रो भी बनाई और एक के सिर में कलर भी लगाया। क्या तो जो भी काम आ जाता है ना तो वो कर लेना चाहिए। अगर आपको काम की ज़रूरत है तो आपको काम कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम भी कुछ करें और हमारा खुद का खर्चा निकालें और खुद किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहें, किसी के मोहताज नहीं रहे, तो आप ये काम
बड़ी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ही होता है सब कुछ, एकदम नहीं हो जाता है। धैर्य रखना पड़ता है, सहनशीलता रखनी पड़ती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो हमने भी ऐसे ही धीरे धीरे ही शुरू किया था, 1 2 3 करके ही शुरू किया था, और आज हम 500 800 1000 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। तो ये मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।